बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की क्लास में हम एरेज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एरे क्या होती है एंड इसके हमारे पास डिफरेंस जो डायमेंशंस होती है एरे की उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स एरेज होती है, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे एरे एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होती क्या है। एरे एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एन एरे इज ए collection of similar data type, value and a single variable. It is a derived data type and C++ which is constructed from the fundamental data type of C++ language. बेसिकली हमारे पास जो एरे होता है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा आइटम स्टोर इन द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एरे। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है कि एन एरे कैन स्टोर डेटा ऑफ एनी वैलिड डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। एन इंटीजर एरे कैन ओनली स्टोर इंटीजर डेटा। There are two types of array, one dimensional array and multi-dimensional array, जिसको हम दूसरा नाम टू डायमेंशन array भी कहते हैं, is a type of multi-dimension array. One dimension array can be defined by using a single subscript, जबकि टू डायमेंशन array can be represented with the help of two subscripts. It is also called matrix and mathematics and table and business application. One-dimensional array can be defined by preceding the name of the array by a valid data type and followed by a single subscript. Two-dimensional array can also be defined by preceding the name of the array by a valid data type such as integers, long, character, etc. and subscript. One-dimensional array, one-dimensional and two-dimensional array can be initialized in the same way during the declaration time. तो आई होप सो ये तो हमारे पास थोड़ा सा ज़रा बेसिक्स था एरेस के बारे में। अभी हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे कि असल में हमारे पास होती क्या है किस तरह। एंड हमारे पास जो एरे होता है ये बहुत ही इफिशिएंसी एंड इजी प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो थोड़ा सा ज़रा आप इस ब्लॉक डायग्राम को देख ले एंड इसी से आपको एरेस की सारी बेसिक समझ आ जाएगी। तो एरे आपको पास पता चल गए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा आइटम होते हैं जो हम इसमें कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। तो इसमें ज़रा देख लें आप, इस ग्रीन वाले को देख लें, इस ज़रा आप जो है ज़रा इस दूसरे कलर वाले को देख लें। तो आप देख लें कि इस एरेस के प्लू को आप देख लें कि लेंथ ऑफ एन एरे 10 है। मीन एक को ज़रा काउंट कर लें, सही है, 0 से 9 तक टोटल 10 बन जाते हैं ना। टोटल 10 बॉक्स हमारे पास है। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एन एरे 10 है। ओके जो फर्स्ट आपके साथ जो ब्लू कलर के अंदर जो 0 लिखा है ये आपके पास फर्स्ट इंडेक्स है। असल में तो हम जो है काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाते हैं। लेकिन आप जब एरेज में बात करते हैं, एरेज में काउंटिंग करते हैं, तो आप लोग जो है ना 0 से स्टार्ट लेंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास 0 होगा। तो आप ज़रा इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो 0 है तो इसका हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है। अब जो दूसरा देख ले आपके पास जो रेड है तो इस एलिमेंट्स को ज़रा काउंट कर ले तो देख ले 0 1 2 3 4 5। तो ज़रा आप सही तरीके से अब ज़रा वो कर लें। तो ये मेरे पास क्या है कि एलिमेंट 8 हम कुछ फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। तो अब ज़रा ऊपर इंडेक्स को देख ले 5 है। तो यहाँ जो भी एलिमेंट होगा हम इसको शो करेंगे कि ये एलिमेंट जो है ना 8 5th इंडेक्स पर हमारे पास पड़ा हुआ है। एंड फिर जो लास्ट वाले इंडेक्स को देख ले 9, तो ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स है। समझ आ रही है, ये टोटल हमारे पास इंडेक्स है। तो इस तरह 0 इंडेक्स मीन फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, 7th, 8th, 9th इस तरह हम जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर एरेस की सारा बेसिक भी अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जाएंगे
एंड एरेज एंड C++ लैंग्वेज को और भी डिस्कस करेंगे। हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एरेज क्यों हम यूज़ करते, ऐसा क्या बात है कि हम इसको सी में हम यूज़ करते थे एंड अब C+ में भी हम इसको यूज़ करते, ऐसी क्या बातें हैं, क्या हमारे पास एडवांटेजेस है एरेज के। तो क्या है कि फर्स्ट वन हमारे पास जो एरे के एडवांटेजेस है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड हमारे पास है इजी टू ट्रावर्स डेटा। थर्ड है इजी टू सॉर्ट डेटा। फिर है रैंडम एक्सेस है कि हमारे पास जो रैंडम एक्सेस के एक एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब एक एक को डिटेल के साथ करेंगे कि हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह एरे का एडवांटेजेस है। तो क्या है कि लेस कोड एज रिक्वायर्ड, वन वेरिएबल कैन स्टोर नंबर ऑफ वैल्यू। सेकेंड हमारे पास इजी टू ट्रावर्स डेटा है, बाय यूजिंग एरे इजीली रिट्रीव द डेटा ऑफ एरे। एंड थर्ड है कि इजी टू सॉर्ट डेटा, इजी सॉर्ट द डेटा यूजिंग स्वैपिंग टेक्निक। एंड रैंडम एक्सेस जो इसकी एक एडवांटेजेस है क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स यू कैन रेंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम एरे। ये हमारे पास चंद एडवांटेजेस थी ऑफ एरे के। अब इसके बाद आएंगे एंड एडवांटेजेस ऑफ एरे को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस है एरे के वो है पेक्स साइज। इसका जो पेक्स साइज है ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। Whatever size we define at the time of declaration of array, we cannot be change their size. If you need more memory and that time, you cannot increase memory size. And if you need less memory and that case, also wastage of memory. Clear है? अच्छा, ये हमारे पास ये डिसएडवांटेज हो गई। दूसरी जो डिसएडवांटेज है वो है डिक्लेयरिंग एरे। To declare an array and C++ required type of array element and size of array। समझ आ रही है? आप जब यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे एरे को तो आपके पास जो है ना डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए एंड उसके साथ आप जिस वैल्यू को जो डिक्लेयर करते हो यहाँ पर पुट करते हो तो उसका डेटा टाइप एंड उसका जो एलिमेंट है उसका जो साइज होगा, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने वहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। ओके तो यहाँ पर आगे जाएंगे एंड सिंटैक्स ऑफ द एरे को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सिंटैक्स इसका क्या है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि डेटा टाइप पहले लिखना है, जिस तरह डेटा टाइप एरे नेम एंड साइज लिखना है। जिस तरह हम लिखेंगे कि इंटीजर्स ABC, इंटीजर हमारे पास जो है ना वो डेटा टाइप हो गया, ABC मीन एरे का नेम हो गया एंड साइज हमारे पास है कि पाइप, कुछ भी उसका जो साइज होगा सही है, जितने तादाद में वो एलिमेंट होंगे। अच्छा तो ये सिंपल है का डेटा टाइप एरे एंड साइज एंड लास्ट में फिर आप लोगों ने सेमीकोलन को फुट करना होगा। तो इनिशियलाइजिंग एरे क्या हो देखिए, इनिशियलाइजिंग एज ए प्रोसेस टू इनिशियलाइज द वैल्यू एंड एरे वेरिएबल। दिस इज हैपन इन टू वे। फर्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइज एरे 1 by 1, सही है। दूसरा हमारे पास है कि एलिमेंट ऑल एलिमेंट आर इनिशियलाइज वंस। एक तो हम 1 by 1 करते हैं, दूसरा हमारे पास ये है कि एक बार हम इसको करते हैं बस, तो बाकी नहीं करते। अच्छा तो अभी ज़रा और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे 1 by 1 ये हमारे पास किस तरह होते हैं, तो नीचे आप ज़रा देख ले कि 1 by 1 हम जो करेंगे कि इंटीजर एरे एंड इस जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास पाइप लिखा है, तो इसको हम एक एक एरे को जो है ना हम 1 by 1 करते हैं। तो देख ले कि इंटीजर एरे पाइप सेमीकोलन, यहाँ हम डिक्लेरेशन करें तो अब देख पाइप टोटल है तो उसको देख ले कि एरे 0 इक्वल है 10 सेमीकोलन। फिर दूसरे जो एरे का नंबर है इंडेक्स है उसको हमने वैल्यू 20 दे दी सेमीकोलन। फिर थर्ड इंडेक्स को हमने 30 दे दी एंड इस तरह इसके बाद हमने आगे 40 एंड 50, इस तरह एक एक को हम इस तरह वैल्यू असाइन करते हैं। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है ना 1 by 1 इनिशियलाइजेशन होगा एरे की। अब जो हम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे करते हैं एडवांस में, एक ही टाइम में हम सारा कुछ देते हैं, तो वो इस तरह देख लें कि इंटीजर
एरे वाली हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे एंड डिक्लेरेशन करेंगे, फिर हम लिखेंगे क्या कि एरे, इसको हम इस तरह एम्प्टी लिखेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, और इक्वल है 10, 20, 30, 40 एंड सेमीकोलन। तो आई होप स्टूडेंट आपको एरेज की समझ आ गई होगी कि हम जो इसकी इनिशियलाइजेशन दो तरीक़ों से करते हैं, वन बाय वन एंड एक एट वंस करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं, ये हम इस तरह करते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे जाएंगे, आगे कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और वो हमारे पास जो है कि एकेसिंग एरे एलिमेंट एंड C++। हम कोई भी एलिमेंट जो है ना एरेज में एकेसिंग करेंगे, तो वो हम किस तरह करेंगे, अभी मैं इसको आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। इसमें हमारे पास डिफरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केसिंग करते हैं या हम इसमें राइटिंग करते हैं इस इंडेक्स पर, या हम जो कुछ करते हैं। तो बेसिकली केसिंग एंड एरे जो हमारे पास है, ये क्या होता है कि हम एरे एलिमेंट जो है ना एकेस करते हैं रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स के लिहाज से हम ये सारा कुछ करते हैं। जो इसका इंडेक्स हमारे पास है, ये फॉर्मेट जो है हमारे पास क्या है कि एरे नेम एंड इंडेक्स सेमीकोलन ये करेंगे। तो क्या हमारे पास है कि एकेसिंग एरे एलिमेंट इन C++, वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो आप ज़रा देख रहे हैं, एक तरफ आपके पास प्रोग्राम दिया है, दूसरी तरफ जो है ना आउटपुट दिया गया है। तो प्रोग्राम है, एग्जांपल है ऑफ एरे इन C++ में हैश इंक्लूड istream.h, हैश इंक्लूड corner.h, वाइड मेन फंक्शन लिखेंगे। फिर इसके बाद हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे एंड लिखेंगे इंटीजर आई मार्क्स, इस तरह एज एरस को लिखेंगे, इंडेक्स को लिखेंगे से ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, एंड असाइन करेंगे 80, 62, 70, 90 एंड 98। ये हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। फिर क्या है, फॉर आई इक्वल है 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, सही है। फिर सी आउट एन लाइन एंड मार्क्स आई में हम कुछ पुट करेंगे, तो 80 पुट करेंगे, तो उस तरह फिर हमारे पास वो सारे जाएगा, लूप चलेगा फॉर का, और ऐसा हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी, सही है। किस तरह, पहले हमने यहाँ पर इंटीजर एरेज में भी सारे तो वैल्यू दी है ना, तो अब मैं क्या करूँगी कि सी आउट एन लाइन, यहाँ पर मैं कंडीशन में आऊँगी फॉर पर, तो आई हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या है 0 है, फिर 0 लेस देन 5 है, सही है। एंड फिर हमारे पास जो है ना 0 इंडेक्स पर में हम ये काम करेंगे ना कि मीन 0 हमारे पास लेस देन 5 है, टोटल हमारे पास कितने 80, मीन ज़रा देख लेना 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स होंगी ना, तो जो फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पर हमारे पास वैल्यू जो है ना 0, 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या आएगी कि आई प्लस प्लस हो, तो 0 इंडेक्स में हमारे पास 80 आ जाएगी। फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 हमारे पास लेस देन 5 है, और 1 पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है 62 है, तो वो हमारे पास मार्क्स आई में 2 वैल्यू में हमारे पास 62 आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा 3 आ जाएगा, 3 लेस देन 5 है, एंड 3 लेस देन 5 है ना, तो 3 के जगह हमारे पास जो है ना मार्क्स 3 में कौन सी वैल्यू है 70 है, तो 70 आ जाएगी। फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा 4, एंड 4 की जगह हमारे पास जो वैल्यू है 90 डिस्प्ले हो जाएगा, एंड फिर इस तरह 98, तो इस तरह ये लूप चलता जाएगा, एंड आपके पास ये सारी वैल्यू जो है ना डिस्प्ले होती जाएगी। तो आई होप सो आपको एकेसिंग एरे एलिमेंट C++ में हम किस तरह करते इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, एंड इसी की एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल हमारे पास है कि C++ प्रोग्राम टू कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड टू अनदर एरे, एक एरे से हम दूसरे एरे में इसको कॉपी करते हैं। तो किस तरह करेंगे कि हैश इंक्लूड istream.h यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन एंड इंटीजर्स मेन फंक्शन। हम सेमीकोलन लिखेंगे, एंड सेमीकोलन में हमारे पास जो वैल्यू होगी कि इंटीजर लेस्ट एंड 100 सेमीकोलन कॉमा एंड लेस टू 100, समझ आ रही है। फर्स्ट हमारे पास एक एरे है, दूसरा हमारे पास दूसरा एरे है। तो फर्स्ट एरे में इंटीजर लिस्ट हमारे पास 100 है, एंड दूसरा लिस्ट 2 में हमारे पास भी 100 है। हम एक से दूसरे में इसको कॉपी करेंगे, किस तरह के इंटीजर एन सेमीकोलन एंड इंटीजर आई एन जे, समझ आ रही है। ओके,
यहाँ पर हमारे पास जो है ना मल्टी डायमेंशन अभी हम यूज़ करेंगे। तो सी आउट एंटर नंबर टेल यू वन कॉफ़ी, जब आप कॉपी करना चाहते हो एंड लाइन, फिर सी एन एंटर लिस्ट प्रोग्राम लॉजी कंटेंट्स एंड लाइन सेमीकोलन। फिर यहाँ पर हम कंडीशन लगेंगे क्या कि फॉर आई लेस इक्वल है 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम सी एन लिस्ट आई में जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। फिर दूसरा हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास दो एरर है ना, तो इन दोनों के लिए अलग अलग है। तो आई लेस देन 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। फिर हम क्या करें, लिस्ट 2 आई इक्वल है लेस्ट आई 1 आई के हैं। तो हम प्रोग्रामोलॉजी कंटेंट्स जो करेंगे तो क्या है कि सी आउट कॉपी एरे फॉर आई इक्वल है 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड सी आउट लेस 2 आई एंड लाइन सेमीकोलन। तो मीन यहाँ पर हमारे पास स्विपिंग होगी है, और स्विपिंग होगी क्या कि एरे फर्स्ट एरे के जो वैल्यूज़ है वो एरे 2 में आ जाएगी एंड एरे 2 की वैल्यू वहाँ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास स्विपिंग यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट, एक दूसरा प्रोग्राम हम करते हैं एरेज का, और इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हम इसमें जो है ना वैल्यूज़ को पुट करेंगे, किस तरह हमारे पास डिस्प्ले होगा। C++ प्रोग्राम टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इन द असेंडिंग ऑर्डर। हम इसमें अब वैल्यू जो है ना इनपुट करेंगे एंड वो हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह आएगा। तो इसमें हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आएंगी, हम जो है ना अगर वैल्यू इस तरह दे दें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमारे पास उसको असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करेगा। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच, वाइड मेन फंक्शन ब्रैकेट हमारे पास जो पेरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, इंटीजर आई ए ऑफ 10, इंटीजर डेटा टाइप हो गया आई क्या सही है, ए हमारे पास एरे का नेम हो गया, 10 हमारे पास उसकी साइज हो गई, एंड टेम्प जे मीन यहाँ पर हमारे पास टेम्प होगा, मीन यहाँ पर स्वेपिंग होगी, शिफ्टिंग होगी। ओके, क्लियर स्क्रीन फंक्शन होगी सी आउट एंटर एनी 10 नंबर एन एरे स्लैश एन फॉर आई इक्वल है 0 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल है 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, सी एन ए ऑफ आई, एरे जो साइज होगा एरे का आई, उसमें डिफरेंस हमारे पास वैल्यू हम पुट करेंगे सी आउट स्लैश एन डेटा बिफोर सॉर्टिंग। तो फॉर जे इक्वल है 0, जे लेस देन 10 एंड जे प्लस प्लस, सी आउट ए ऑफ जे फॉर जे इक्वल है 0, आई लेस देन इक्वल है 10, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल है 0, जे लेस देन इक्वल है 10 minus I and j plus plus. If a of j greater than a of j plus 1, temp a of j equal है a of j plus 1, a of j plus 1 equal है temp। हमारे पास बॉडी बन हो गई, फिर इसके बाद दूसरी बॉडी भी एंड होगी, फिर सी आउट स्लैश एन डेटा आफ्टर सॉर्टिंग फॉर जे इक्वल है 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस, सी आउट ए ऑफ आई गेट सी एच फंक्शन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या है कि एंटर एनी 10 नंबर एंड एरे, तो आपके पास ये अनसॉर्टिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर डेटा आफ्टर सॉर्टिंग, तो देख रहे सारी वैल्यू आपके पास सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया कि हम किस तरह सॉर्टिंग को करेंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास अब 2 डायमेंशन क्या होते हैं। तो 2 डायमेंशन बहुत ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट है एरेज में कि हमारे पास 2 डायमेंशन होती क्या है। थोड़ी सी ज़रा इसके रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लूँ कि 2 डायमेंशन किस तरह हम इसमें करेंगे। क्या है कि एन एरे हैविंग मोर देन वन सबस्क्रिप्ट
तो इसको हम मल्टी डायमेंशंस एरे या 2 डायमेंशंस एरे भी कह सकते हैं। क्या होता है हमारे पास के एक मल्टी डायमेंशन एरे या 2 डायमेंशन एरे, हमारे पास एरे ऑफ द एरे होता है एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 2 इंडेक्सेस। हमारे पास क्या होता है कि 2 डायमेंशन जो है ना हमारे पास इसमें हमारे पास जो है लिमिटेड नहीं है कि इसमें हमारे पास 2 इंडेक्सेस हो। 2 डायमेंशन जो है बट कैन आल्सो हैव 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशन भी इसमें हो सकता है। समझ आ रही है? हम इसको तो 2 डायमेंशन कहते थे ना, तो जरूरी नहीं कि ये 2 डायमेंशन हो, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन मीन मल्टीपल डायमेंशन, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशन भी कहते हैं। तो 2 डायमेंशन एरेस को ज़रा चलो आते हैं डिस्कस करते हैं। क्या है कि इन 2 डायमेंशन एलिमेंट आर अरेंज इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। हम इसको रो एंड कॉलम फॉर्मेट दोनों में हम उसको फिर लिखेंगे। जिस तरह आप लोग टेबल को वो ड्रा करते हो, टेबल भी जिस तरह रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है ना, तो इस तरह हमारे पास भी ये एरे जो है ना 2 डायमेंशन उसी तरह होता है। तो क्या है कि इसको हम रो एंड कॉलम फॉर्मेट में लिखते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग विद द 2 डायमेंशन एरे वी रिक्वायर टू रेफर टू सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर which indicates row and column size. The main memory of 2 dimension array as row and sub memory as column. On 2 dimension array, when we are referring one subscript operator, then if give row address, 2 subscript operator will give element. On 2 dimension array, array name always gives main memory, that is first row base address. Array name will give next row base address. इसका हमारे पास सिंपल जो सिंटैक्स है क्या है कि डेटा टाइप, नेम, साइज एंड साइज। हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारे पास दोनों का जो डेटा टाइप होगा क्या है, सेम होगा, तो डेटा टाइप लिखेंगे। फिर उस एरे का हमारे पास एक नेम होगा एंड साइज, एक का भी मीन 5 हो सकते हैं, दूसरे का हमारे पास 3 हो सकते हैं, मीन डिफरेंट साइज हो सकते हैं एंड सेमीकोलन को फिर लिखेंगे। इंटीजर ए मैक्स अंडरस्कोर रो मैक्स अंडरस्कोर कॉलम। समझ आ रही है? इस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर डेटा टाइप हो गया ए, हमारे पास एरे का नेम होगा मैक्स रो एंड यहाँ पर हमारे पास जो रो के जो नंबर होंगे कि कितने तादाद में रो हैं एंड हमारे पास कितने तादाद में कॉलम्स है, तो ये हमारे पास उसका साइज होगा। फिर हम इनिशियलाइज करेंगे ऑफ 2 डायमेंशन एरे को। 2D हमारे पास 2 डायमेंशन के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। There are 2 ways to initialize a 2 dimension during the declaration. क्लियर है? हम 2 डायमेंशन 2 तरीक़ों से इसको इनिशियलाइज करते हैं 2 डायमेंशन एरे को। अगर हम इसको डिक्लेरेशन के दौरान में किस तरह, आप ज़रा नीचे देख लें कि इंटीजर डिस्प 2 and 4 इक्वल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हम एक तरीके से इस तरह करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इंटीजर डिस्प 2, 4 इक्वल है हमारे पास जो इसमें हम इसको करेंगे। तो आप लोग इन दोनों में 2 डायमेंशन एरे को जब आप इनिशियलाइज करते हो तो आप इस तरह इन दोनों फॉर्मेट में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। हमारे पास एरेज क्या होते हैं, 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे क्या होता है और इसको हम किस तरह राइट करते हैं, इसमें हमारे पास और काम किस तरह होते हैं और भी हम डिटेल में और इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर्स था आपका कंसेप्ट क्लियर करने का था कि एरे होती क्या है। फिर हमारे पास इसमें 1 डायमेंशन एरे जो होती है या हमारे पास 2 डायमेंशन एरे होती है वो क्या होती है, इसमें हम सारा प्रोसेसिंग काम किस तरह करते हैं। इसके हमारे पास जो बेसिक होती है कि इंडेक्स क्या होता है, इसका हमारे पास साइज़ क्या होता है, एरे का नेम क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हमने आज की लेक्चर में डिस्कस कर ली। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।